लिम मॉर्गन, जाओ जाओ, हमारे पास कोई चाबी नहीं है। टमटमवा को तुमने चाबी दी थी ना, जाके उसी से पूछो कि वो कहाँ रखा है। हमें तुम्हारे रूम और तुम्हारी चाबी से क्या लेना देना। वाह बेटा बटलर, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। मैं तो तुम्हें सीधा साधा समझता था, लेकिन तुम तो साला ब्लैक मांबा से भी खतरनाक हो। मतलब तुमने ऐसा अंदर अंदर खिचड़ी पकाई कि किसी को भनक तक ना लगी। रोमन डेन, तुम ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तुम्हारी कोई बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? ज्यादा भोले ना बनो, तुम्हें सब पता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। और तुम्हें ये भी अच्छे से मालूम है कि लिव मॉर्गन के रूम की चाबी किसके पास है। क्या बात कर रहे हो यार? अगर चाबी मेरे पास होती तो अब तक मैं लिव मॉर्गन को नहीं दे दिया होता। बेवकूफ तुम उसे ही बनाओ जिसने कुछ देखा ना हो। हमने अपनी बंद आंखों से सब साफ साफ देखा है। चाबी तुमने धीरे से जबिया ली है, और मुझे पूरा यकीन है कि अगले हफ्ते तुम कुछ न कुछ बहुत बड़ा कांड करोगे। साला ये तो वही बात हो गई कि पहरेदार पहरेदारी करता ही रह गया, चोर पिछले दरवाजे से आया, अंधेरे का फायदा उठाकर निकल गया। तुम भी कुछ यही करने वाले हो बेटा। सित्रालिन, मुझे टमटमवा को सोच के हंसी आ रही है कि जब उसे पता चलेगा कि जिस आम के इंतजार में वो बैठा हुआ है कोई दूसरा उसे लेके उड़ गया, उस वक्त उसका मुंह देखने लायक होगा। यार क्यों मुझे बेमतलब का बदनाम कर रहे हो? WWE में तो मेरे साथ कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा है, कम से कम कहीं तो मेरे साथ कुछ होने दो। मंडे नाइट रॉ पे तो तुम लोगों ने देखा ही होगा कि मोबिल गिरीश के चक्कर में कैसे दरोगा ने हमें लपेट दिया। और तू बे फैयाज टक्कर, तुम्हारी गाड़ी में ब्रेक व्रेक है कि नहीं? कि मतलब जब एक बार शुरू हो गए तो जब तक तेल पानी न खत्म हो तब तक रुकने वाले नहीं हो। बेचारे रिकोसे को क्या जरूरत थी तोड़ने फोड़ने की? वो तो वैसे ही कंपनी छोड़ के जा रहा था। किसी दिन कोई सरफिरा मिल गया तो तुम्हारे सारे ट्यूब टायर पंचर करके रख देगा, खड़े देखते रह जाओगे। रोमन रेंज, हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी तुम इतनी हल्की बात कैसे कर रहे हो? तुम्हें तो अब तक पता चल ही गया होगा कि मैं कौन हूँ। मैं साला ब्रांड ब्रेकर उर्फ फैयाज टक्कर। जो भी हमारे रास्ते में आएगा तोड़ दूंगा उसका बटर, वो चाहे जो भी हो, बटलर हो या गुत्थर या फिर दरोगा ड्रू मैकिंटायर। अबे बिना ब्रेक की स्कूटर, जिस दिन तू हमारे रडार में आ गया तोड़ दूंगा तुम्हारा हेडक्वार्टर। क्यों भैया दरोगा, सामने हार देखकर क्यों दूसरों पर निकाल रहे हो अपनी खीज? अब तो तुम्हें अंदाजा लग ही गया होगा कि मैं कोई ऐरा गैरा नहीं, मेरा भी नाम है मोबिल गिरीश। वैसे भी क्लास एट द कासिल के लिए मैंने तुम्हारा इंतजाम कर लिया है, जो आते ही तुम्हें मारेगा डंक। नाम है जिसका सीएम पंक। बहुत बढ़िया डेमियन प्रीस्ट, बहुत बढ़िया। ऐसे दो चार लाइन और मारो, सुन के बड़ा मजा आ रहा है। बस तुम क्लास एट द कासिल का इंतजार करो। मैं इस दरोगा का वो हाल करूंगा कि ये जिंदगी भर पछताएगा कि इसने कैसे आदमी से पंगा लिया। मैं भी इसी इंतजार में हूँ कि बस तुम एक बार लंदन में अपना कदम रख तो दो, फिर देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। अरे भैया तुम लोगों का हो गया कि नहीं? और दरोगा, मेरी एक बात अभी तक नहीं समझ में आ रही है कि डेमियन प्रीस्ट के हाथ से चैंपियनशिप क्यों ली जाए यार? डेमियन प्रीस्ट ने आखिर गलती क्या की है? मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा होगा ही नहीं। डेमियन प्रीस्ट चैंपियनशिप नहीं हारेगा। हो सकता है कि सीएम पंक आके कुछ तखड़ बखड़ कर दे कि दरोगा के हाथ से एक बार फिर से मौका निकल जाए, और दरोगा इसी चीज का बदला लेने के लिए सीएम पंक के ऊपर टूट पड़े। और इनकी हर स्टोरी में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का जब नाम आएगा तो उससे चैंपियनशिप की भी बहुत इज्जत बढ़ेगी। और यहाँ हमारी इज्जत चली जाए उसका कुछ नहीं, मतलब चैंपियनशिप के सामने अपनी इज्जत भी नीलाम कर दें। यार अगर इस बार ऐसा हो गया तो हमारा तो अच्छे से पोपट हो जाएगा। और चाचा ब्रांस रोमन, तुम अब क्या करोगे? मेरे हिसाब से जाके कहीं पकौड़े तलो या फिर सब्जी वब्जी बेचो। बिल्कुल सही कहा रोमन ने, बिल्कुल सही। क्योंकि ब्रांस रोमन के अंदर अब पहले जैसी फील नहीं आ रही है। ये भाई साहब रिंग में जब भी लड़ते हैं ऐसा लगता है कि कोई पुरानी दुरानी मशीन खटर पटर करके चल रही है बस। और तुम दोनों बे वहाँ क्यों बैठे हो? किससे पूछ कर उस चुट्टे सैमी ज़ैन के पास बैठे हो? किसने तुम्हें कहा बैठने के लिए? तुम तो ऐसा आराम से बैठे हो जैसे लगता है कि सैमी ज़ैन ने तुम्हें सड़ी हुई मिठाई और बासी पूड़ी खिला रखी हो। सुन रहे हो कि ना कि कैसे ये पौवा चैट केबल भरी महफिल में तुम्हारी इज्जत उतार रहा है। मुझे तो साला डर इस बात का है कि कहीं इसने अगर लंदन में तुम्हें ऐसे बेइज्जत कर दिया तो तुम्हारी तो इंटरनेशनल बेइज्जती हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ कि अभी भी वक्त है, इसका साथ छोड़ो, किसी शरीफ आदमी का साथ पकड़ो। नहीं सैमी ज़ैन नहीं, हमारी मजबूरी समझो, मैं इस पौवा का साथ नहीं छोड़ सकता।
क्योंकि इससे पहले हमने एक बार कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद पौआ ने हमारे साथ ऐसा सलूक किया कि हमें लोगों के सामने बताने में भी शर्म आ रही है। भाई कब तक घुट घुट के जीते रहोगे? आखिर इस पौआ से तुम लोग इतना डरते क्यों हो? और ये बताओ कि इसने तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हें लोगों के सामने कहने में भी शर्म आ रही है? सही बात है यार, कब तक हम लोग ऐसे घुट घुट के जीते रहेंगे? लोटिस, अब छिपाने का कोई फायदा नहीं है। अब तो सच्चाई लोगों के सामने रख ही दो कि इस पौआ चैट केबल ने कमरा बंद करके तुमसे क्या क्या करवाया था और तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया था। अरे यार, पौआ से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ये इतना नीचे गिर सकता है। लोटिस, बताओ भाई बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। समीदेन, ये पौआ एक दिन हमसे किसी बात पर नाराज होकर हमें अपने साथ कमरे में ले जाके दरवाजा बंद कर लिया। हमसे अपना और हमारे साथ जबरदस्ती। क्या अपना साथ, क्या जबरदस्ती? क्या किया था इसने, क्या किया था? जल्दी बोलो जल्दी बोलो, हमसे बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है। बता रहा हूँ यार, इतना उतावले क्यों हो रहे हो? रुक क्यों गए? बोलो बोलो जल्दी बोलो कि इसने तुम्हारे साथ क्या किया था, तुम्हारे साथ कैसी जबरदस्ती की थी? समीदेन, बड़े भारी मन से बताना पड़ रहा है कि इस पौआ ने जबरदस्ती हफ्तों तक हमसे अपने घर के बर्तन धुलवाए, और अगर थोड़ा सा भी लेट होता तो ये हमें जोर से नकोड़ता, मतलब जोर से चूटी काटता। ओह अच्छा अच्छा, ये बात है। मैं तो समझा कि तुम क्या समझे भाई? कुछ नहीं कुछ नहीं, छोड़ो हटाओ, बात को खत्म करो। ये तो वही बात हो गई कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। रोमन रेंज, कलवा और मिस को देखकर मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि इन्हें आखिर चैंपियन बनाया ही क्यों? और मेरे तो WWE का ये सिस्टम समझ ही में नहीं आ रहा है कि वो गाजे बाजे के साथ सबको चैंपियन तो बना देते हैं, बाद में ससुर होता जाता कुछ नहीं है। और अभी के वक्त में WWE के छोटे बड़े जितने चैंपियन हैं, सिवाय सैमी ज़ेन के सब बकवास और बोरिंग हो गए। बिल्कुल भाई बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। और मेरे हिसाब से तो WWE का सबसे बकवास चैंपियन तो खूंटा है।